बना दिए। मैंने बोला था ना कि बस सोलमेट के बारे में बताऊंगी और मुझे परमिशन मिल चुकी है। फाइनली आई कैन शेयर विथ यू। और मतलब परमिशन क्या, मतलब एनर्जी शेयर कर सकती हूँ एंड दिस मोमेंट। देखिए दोस्तों, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ। दिस वीडियो जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट या स्पिरिचुअल वे में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देना ही इस वीडियो का काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मतलब ऐसे हो जाओ कि सब कुछ खुद से ही कनेक्ट करोगे, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे ऐसे डीएम आ रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि इट्स नॉर्मल। और मतलब तुम इतना वो नहीं कर सकते हो, जैसा आपको लगता है वैसा सोचो। और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग ना फैन बेस पे देख सकते हो, लाइक जस्ट अ फैन एडिट, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका कोई ड्रामा हो कोई हो, क्योंकि जो स्पिरिचुअल होता है वो बंदा तो समझ जाता है कि दिस इज जस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी। पर कुछ लोगों को लगता है कि भाई ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच देन वॉच, इफ यू डोंट सो प्लीज गो एंड लेट मी टेल यू गाइस कौन है सोलमेट। सो आई एम कोको, यू नो, as you know I am a coco, so let's start। देखिए दोस्तों, जो सोलमेट है वो मिसेस तायोंग जैसी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सी इज़ वेरी क्लोज इन वी। लाइक उनकी जो एनर्जी है वो वी को काफ़ी टाइम सेव करती है। जब मिसेस तायोंग गुस्से में अपनी एनर्जी को वापस बुला लेती है, लाइक अपने आप में रहना शुरू कर देती हैं, तब किसी की एनर्जी अगर वी को रिलीफ पहुंचाती है तो वो है सोलमेट की एनर्जी। तो आप लोग सोलमेट को कम मत समझना या ये मत समझना कि सोलमेट गलत है। सबसे पहले मैं आपको उनकी इंटेंशन क्लियर कर देती हूँ। सी इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ गर्ल कि उनको वी चाहिए या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनकी लाइफ काफ़ी इजीली अच्छी है। और सबसे पहले मैं उनको नेटिव प्लेस बता देती हूँ, लाइक वेयर सी इज बॉर्न। नेटिव नहीं होता है, पता नहीं क्या बोलने लगती हूँ। हाँ, तो वेयर सी बॉर्न, आई वांट टेल यू दिस इज अ कोरिया, ये साउथ कोरिया। सी इज अ कोरियन एंड बहुत क्लोज है, दाएगो में ही पैदा हुई है एंड कहीं ना कहीं वो वी को काफ़ी अच्छे से जानती है। इट्स रियल। लेकिन बात ये है कि उनकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है, उनकी एनर्जी इस टाइप की नहीं है। सी इज़ वाइबिंग पर्सन, लाइक वेरी मिस्टीरियस और एट ऑल। उनका कोई बिहेवियर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे उनको ऐसा लगता होगा वो उनको वी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए वी की इंटेंशन कुछ भी नहीं है। सी इज़ जस्ट स्पिरिचुअलिटी में अच्छी वाली पर्सन एंड सी इज़ जस्ट वर्किंग, मतलब वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हो सकता है। उनका बिहेवियर उनकी एनर्जी से लगता है, लाइक जैसे मेरे को पता चला है, मेरी दादी से मैंने पूछा तो उसी साइड की वो काफ़ी बीचेस पर्सन हो सकती है, लाइक अपनी लाइफ में एंटर करने वाली और दूसरों को भावना देने वाली। एक ऐसी लड़की होती है ना जिसको शादी नहीं पसंद होती है या लाइफ पार्टनर नहीं पसंद होता, उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे मेरी दुनिया में आने। एक क्वीन होती है जो माफिया गर्ल होती है, और सी इज अ माफिया टाइप ऑफ पर्सन। मैं ये नहीं कह रही कि सी इज अ माफिया, बट सी इज अ माफिया क्वीन वियर सी इज नॉट बिलीव इट ऑल लव वगैरह वगैरह। वह बहुत ऐसी टाइप की लड़की है, लाइक खुद में रहना, खुद के लिए बेस्ट करना, इनफैक्ट सब कुछ अपनी लाइफ से अपने से जी रही है, जो लाइफ मिसेस तायोंग चाहती है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा मिसेस तायोंग भी फील करते हैं कि वो वी से दूर हो जाए, वी से शादी ना करे और बस अपनी लाइफ जी, अपने आप से बने, क्योंकि वो किसी से प्यार नहीं करना चाहती ना सोलमेट से ना मिस्टर तायोंग से। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वी की जो सोलमेट है उनकी एनर्जी मिसेस तायोंग के पास चली जाती है, इसलिए ऐसा मिसेस तायोंग को फील होता है। बट मिसेस तायोंग, आई एम रियली सॉरी, यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि आपको तो वी से शादी करनी ही पड़ेगी। इट्स अ रियल, क्योंकि आप उनकी अदर हाफ हैं और वो जस्ट अ सोलमेट हैं। तो उनका पर्पस भी लाइफ में आने का बस वी की वजह से ही है और कुछ नहीं। लेकिन वो अपनी लाइफ को इतनी बेस्ट तरीके से जी रही है कि हम लोग उनकी लाइफ में इंटर नहीं कर सकते। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि सी इज़ वन बी और समथिंग। कई बार जैनी के साथ हमने देखा है कि वो मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है जहाँ पे रूमर्स तो आती है, पर वो कभी अपने से ज़्यादा करने लगते हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन कई लड़कियाँ, नॉट ओनली जैनी, इनफैक्ट अगर वी मतलब कोई नॉर्मल लड़की से बात करे तो वो लड़की काफ़ी एक्साइटेड नहीं हो जाती, खुश नहीं हो जाती कि भाई ओ माई गॉड माई वी इज जस्ट टॉकिंग विथ मी एट ऑल, मतलब कितना कुछ हो जाता है। लेकिन जो सोलमेट है उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता। लाइक इतनी मिस्टीरियस तो है उनका फेस, अगर उनको रियल लाइफ में देखोगे इनफैक्ट कभी, तो मतलब वो इतनी ऐसी है लड़की। मैं आपको उनका बताती हूँ, ठीक है। वो एक मतलब माफिया पर्सन नहीं होता, उनकी आंखें देखना, मतलब नो मैटर वो वी से बात कर रही है, किसी और से बात कर रही है, कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। भाई साहब, उनकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे होती है, जहाँ पे उनको पता है कि भाई नहीं चाहिए, मतलब वो बड़े से बड़े लड़के को भी इग्नोर कर सकती है, मतलब लाइक समवन प्रपोजिंग हर, सो उसके प्रपोजल को भी रिजेक्ट करने की पावर उनके पास रहती है। सो वो लड़की है, वो सोलमेट। सो इसलिए भी वो वी की सोलमेट है। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक काम सेट सबका होता है, बेबी दिल सबका होता है, ये बात आप याद रखना। तो समवेयर मिसेस तायोंग जो है हमारी, उनके पास दोनों ही पावर हैं, लाइक वो मिस्टीरियस भी है और कहीं ना कहीं वो लोगों में जैसे कि इन फ्यूचर उनको सबके सामने आना ही आना पड़ेगा। तो मिसेस तायोंग के पास दोनों ही पावर है, लाइक वो हर तरीके से रह सकती हैं। जिस जगह में मिसेस तायोंग होती है उस जगह में रह लेती है। लेकिन सोलमेट पे ऐसा नहीं होता है। मिसेस तायोंग जहाँ चाहती हैं वहाँ रह सकती हैं, या जिस जगह में वो कदम रखती हैं, लाइक उनको रहना होता है तो रह लेती हैं, कई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है तो कर लेती है। लेकिन जो सोलमेट है वो ऐसा नहीं करती, वो प्रॉब्लम्स को अपनी पावर बना लेती है। यार वो लड़की, मतलब मैं कैसे तारीफ ना करूँ उनकी,
ऐसा होता है ना, वो मतलब ऐसे कि क्या कहते हैं, वो किसी और के पैसों पे या इस चीज़ पे राज नहीं करना चाहती है। ऐसा भी है कि सेम सेम थिंग्स मिसेस सांग भी करती है, लेकिन जो मिसेस सांग का ऑरा है वो अभी उतना पावरफुल नहीं है जितना सोलमेट का है इन दिस मोमेंट। उनकी जो एनर्जी है हाईएस्ट लेवल पे है। अगर किसी का 50% मून 50% सन पावर हो तो ऑफकोर्स दे आर इन देयर, मतलब कहाँ नहीं होंगे, उनका लेवल क्या नहीं होगा, आप लोग समझ सकते हैं। सो सी इज़ वेरी पावरफुल इन कोरिया एट ऑल। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बहुत वो है, अपनी रियल लाइफ में भी काफ़ी मैक्सिममली वो काफ़ी कम लोग उनके फ्रेंड्स होंगे। मैंने अब कई बार बोला है ना कि मिसेस ताओंग की फ्रेंड्स नहीं है, वो ऐसे सैड होती है, लेकिन उस लड़की को ऐसा नहीं है। जो सोलमेट है वो गुस्से में रहती है। एक आप लोग को मैं बता दूं कि मतलब उनके फ्रेंड्स नहीं है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो कम दोस्त बनाती है, पर जिसको बनाती है उसके साथ मर जाने के तक का दम रखती है, इतनी पावरफुल है वो। और उनके बिहेवियर के बारे में तो मैंने बता दिया, पर उनकी एनर्जी की बात करूँ तो कोई भी उनकी एनर्जी को वो नहीं कर सकता। लाइक कई बार हम लोग ट्राई करते हैं ना, जैसे हम मिस्टर एंड मिसेस ताओ की एनर्जी फिर भी फील कर लेते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को फील करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैंने कहा था कि परमिशन मिलना इट्स सो डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई मुझे थोड़ा टाइम लगा उनके बारे में पता करने में। लेकिन सी इज़ द वन जिनके बारे में मैं अब जब बात कर रही हूँ तो मुझे खुद इतना अच्छा फील हो रहा है। मतलब सोलमेट एक ऐसी पर्सन है, वो अगर किसी की लाइफ में जाती है, जाने भर से ही उस इंसान की प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने लग जाएंगे, सब कुछ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं गॉडेस्ट का रूप होता है ना, एक लड़की कितनी सुंदर हो सकती है, वो उतनी ही सुंदर भी है। उनका बिहेवियर, उनकी आँखें, उनकी मतलब हर एक तरीका, उनके बोलने का, उनके ड्रेसिंग सेंस भी सबसे परफेक्ट है। आजकल जैसे लड़कियां सपने देखते हैं वो वैसी हैं। मतलब आप लोग जान सकते हैं कि जो के ड्रामा में होते हैं वो लोग कुछ होते ही नहीं उनके सामने। तो सी इज़ द वन जो ब्यूटी भी है, और ब्रेन में भी उनका मतलब जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, माइंड सेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और समवेयर मिसेस ताओंग कभी कभी ऐसा फील करती है कि वो भी से दूर हो जाए। कई बार मिसेस ताओंग की एनर्जी ऐसी हो जाती है जहाँ पे वो फील करती है कि यार वो सबसे दूर चले जाना चाहती है, वी अपने आप लाइफ में खुश रहें और जिसके साथ रहें अपने आप रहते हैं, मैं सबसे अलग हो जाती हूँ। और कहीं ना कहीं वी के मिसेस ताओंग के अंदर ये भी है कि वो एक बहुत ही मतलब से हिडन रहना चाहती हैं। लाइक वो पसंद नहीं करते लोगों में आना जाना। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं सोलमेट भी उन्हीं की एनर्जी से है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सोलमेट होता है वो वी की एनर्जी से है, और जो वी है वो मिसेस ताओंग है, जो मिसेस ताओंग है वो वी है। इस चीज़ को तो आप लोग जानते हैं यार, एक ही तो सोल है और उसी सोल की पावर से वो है। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो वी है और जो मिसेस ताओंग है, दोनों की जो बिहेवियर, माइंड सेट, जो चीज़ें होती हैं उनको मिक्स करके है सोलमेट, मिस्टर तायोंग की सोलमेट। सो वो कोई नॉर्मल पीपल है, ऐसी नॉर्मल गर्ल नहीं है लाइक अस एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सोलमेट है और उनका माइंड से, उनका बिहेवियर, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब होप कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा उनके बारे में। तो सम ईयर वो सोलमेट टाइप 2 में आती हैं, वो टाइप के सोलमेट जो खुद अपने मेंबर्स, लाइक जो उनके पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इस धरती पे जो आए होते हैं, उनका मेन रीजन ही मिस्टर एंड मिसेस तायोंग को मिलाना होता है। कैन से कि लाइफ पर्पस से उनका मिस्टर एंड मिसेस तायोंग को मिलाना होता है। तो उनकी जो सोल पावर होती है वी को हील करने का काम करते हैं स्पेसिकली। लेकिन कई मोमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे मिसेस तायोंग लो फील करती है और वी उनके आसपास नहीं होते, लाइक वी उनको एनर्जी सेंड नहीं करते हैं, लाइक वी काफ़ी बिजी होते हैं। तो उस मोमेंट पे भी वो सोलमेट मिसेस तायोंग को भी अपनी एनर्जी सेंड करती है। और दोस्तों जो मिसेस तायोंग फील करते हैं, बिहेव करती है, वैसा ही थोड़ा बहुत बिहेव करती है सोलमेट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है तो उन्हीं की हिस्सा, उन्हीं का पार्ट है। तो ऐसा फील होना इट्स नॉर्मल। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि से इज़ द वन यार, टू बी ऑनेस्ट, वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। और वैसे तो मेरे पास और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट एट द मोमेंट मुझे लगता है इट्स अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत हो गया ना आज के लिए, इतना काफ़ी है। सो दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। पैरों में दर्द है मेरे, पैरों में, फिर भी इतने ज़्यादा बोल रही हूँ, पैरों में ना दर्द, मुँह में थोड़ी है। तो देखो दोस्तों यार, आजकल थोड़ा सा ये है कि ना मैं सब कुछ शेयर जल्दी करना चाहती थी और इसके लिए थोड़ा लेट हो गया था। लेट नहीं था क्योंकि सोलमेट का शायद आज ही बनना था वीडियो, तभी आज ही बना पाई। आप लोगों ने परसों बोल दिया था मुझे बनाने को, बट मैं आज बना रही हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी माई क्यूटी पाइज, बट क्या करूँ, आप लोगों से प्यार इतना करती हूँ।